स्टूडेंट वेलकम टू स्टडी हाउस। स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। हम जो 1000 प्लस स्टैटिक जीके का जो सीरीज लेकर के आए थे उस सीरीज में 783 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आस्क्ड इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये सारे क्वेश्चंस आल्सो हेल्पफुल इन द सीडीएस, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, आरआरबी, जेई, बीएसएससी, डीएफसीसीआई, सीजीपीडीटीएम के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। आप इनको मस्ट वॉच कीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में जो है वो रिपीट होते रहते हैं। तो बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि ब्रेंट इंडेक्स इज एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो क्रूड ऑयल प्राइसेस से ये एसोसिएटेड है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मेक्स ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बाय किसके द्वारा? तो ये देखिए, प्रोवाइडिंग द स्टैट्यूटरी गारंटी ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन जो है सी इसका क्या है, करेक्ट है। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मेक्स ए पैराडाइम शिफ्ट, किससे शिफ्ट? तो प्रीवियसली वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था उसके द्वारा शिफ्ट किया गया था। तो किस लिए? तो प्रोवाइड करने के लिए स्टैट्यूटरी गारंटी किसके? ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से हेल्पफुल हैं? तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यदि फ्लाई ऐश यूज किया जाए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस में, और सेकेंड है तो फ्लाई ऐश यूज किया जाए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में तो कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। और यदि इनकैंडिसेंट लैंप जो है एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रिक, तो उसके जो होता है क्या, यूजिंग एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रिक लैंप इंस्टेड किसके? इनकैंडिसेंट लैंप के जगह पर यदि एलईडी बेस्ड इलेक्ट्रिक लैंप यूज किया जाए तो हमारा रिड्यूस कर सकता है कार्बन फुटप्रिंट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है वो करेक्ट है। तो सी क्या है उसका करेक्ट आंसर है। सी इज द राइट ऑप्शन, राइट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी यूनेस्को के द्वारा जो दिया गया है वो देखिए कि कितना है, इसमें से कौन कौन सा है। तो ये देखिए, सबसे पहले अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पर क्या है? महाबोधि टेम्पल। और लिपाक्षी टेम्पल तो नहीं है। और ये महाबोधि टेम्पल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अवेलेबल है। तो ये देखिए 1 और 3 यानी कि सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है नॉलेज के लिए कि कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल 40 है। 3 कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। कौन कौन सा? तो कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। नेचुरल और मिक्स्ड, ओके स्टूडेंट, और मिक्स्ड में किया जाता है। तो देखिए कल्चरल में जो साइट है वो 32 साइट कल्चरल में है। नेचुरल में साइट जो है वो कितना है? 7 साइट है। और 1 साइट जो है वो मिक्स्ड में है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमको नॉलेज भी लेना है कि हम लोग को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है, कितना है यूनेस्को के द्वारा। तो टोटल 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि सुनामी यदि आता है तो नेशनल सुनामी जो है ईयरली वार्निंग सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा कहां पर सेटअप किया गया है? तो वो हैदराबाद में सेटअप किया गया है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो यह हैदराबाद में सेटअप है। डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चाइना के साथ जो है वो कौन बॉर्डर नहीं शेयर करता है? तो चाइना के साथ कौन सा कंट्री है जो बॉर्डर नहीं शेयर करता है? तो देखिए चाइना के साथ जो बॉर्डर नहीं शेयर करने वाले में से कंट्री है कौन सा? तो थाईलैंड है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हम जान लेते हैं कि चाइना के साथ जो है वो कौन कौन से कंट्री जो है बॉर्डर शेयर करते हैं, यह भी नॉलेज ले लेते हैं हम लोग। तो जानकारी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि चाइना जो है इज द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स। तो सबसे ज्यादा उसका जो है कितना है? तो 13 कंट्री से इसका बॉर्डर शेयर होता है, 13 कंट्री से। वो कौन कौन से हैं? तो कंट्री है नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम।
तो ये कंट्री हैं, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें जो उसके बॉर्डर शेयरिंग कौन, अफगानिस्तान भी हैं, कजाकिस्तान है और म्यांमार भी है। तो थाईलैंड इसका मेंबर नहीं है। तो 13 कंट्री इसका मेंबर है, सॉरी इसका बॉर्डर शेयर करता है, 13 कंट्री इसका बॉर्डर शेयर करता है। किसका? चाइना का। चाइना का 13 कंट्री इससे बॉर्डर शेयर करता है, इसके सराउंडिंग जितने भी हैं बॉर्डर शेयरिंग उसके, तो 13 कंट्री करते हैं, जिसमें कि थाईलैंड जो है उससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एशियान का मेंबर कौन सा नहीं है। तो एशियान में टोटल 10 मेंबर हैं। कौन कौन से हैं 10 मेंबर? तो यहां पर देखिए म्यांमार है, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद ब्रुनेई, अब यहां पर देखिए मलेशिया, सिंगापुर, और यहां पर क्या हो गया? थाईलैंड। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, और यहां पर क्या है? फिलीपींस, और यहां पर क्या है? इंडोनेशिया। तो ये टोटल जो है 10 कंट्री हैं, यहां पर 3, 4, 5 और देखिए 10 कंट्री हैं। तो देखिए ब्रुनेई जो है ये मेंबर है इसका, कंबोडिया मेंबर है, भारत इसका मेंबर नहीं है, भारत इसका एशियान का मेंबर नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सी इज द करेक्ट आंसर, इंडिया इसका मेंबर नहीं है एशियान का। अब यहां पर देखिए खरपतवार को नष्ट करने के लिए फार्मर जो है कौन सा केमिकल यूज करते हैं। तो खरपतवार को यदि नष्ट करना है, वीड्स को नष्ट करना है फार्मर के द्वारा, तो केमिकल यूज किया जाता है 2,4-D। 2,4-D, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस केमिकल को यूज कर करके जो खरपतवार है, कीटनाशक लग जाते खरपतवार होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए फार्मर जो है 2,4-D यूज करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर टू रिटेन वाटर को एज ए वेपर। द कैपेसिटी एटमॉस्फेरिक एयर टू रिटेन वाटर एज वेपर डिपेंड फंडामेंटली अपॉन, किस पे? तो डिपेंड ये वाटर वेपर में जो कन्वर्ट करता है वाटर एज ए वेपर, तो वो क्या होता है? टेम्परेचर के कारण। तो बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये किसके अंडर इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? तो यहां पर देखिए ये इंट्रोड्यूस्ड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड अंडर, ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो है इसको क्रिएट किया गया था। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विद द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भारत में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है, लॉर्ड रिपन। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन से एनिमल हैं। तो कौन कौन से हैं जो यहां पर फाउंड इन द स्टेट एम्बेलम ऑफ इंडिया, तो फाउंड किया जाता है स्टेट एम्बेलम में। तो यहां पर देखिए कौन सा है, तो पहले याद रखना है कौन सा है? बुल, उसके बाद BHEL, कौन रहा है? BHEL। तो बुल है, हॉर्स है, एलिफेंट है और लायन है। तो यहां पर देखिए ऑप्शंस में क्या है? हॉर्स एंड बुल, यानी कि डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अब यहां पर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में, तो भारत के संविधान में, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत के संविधान में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। तो ये किस संविधान के ये में है? तो ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी में महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना है। ठीक है, तो ये देखिए प्रथाओं का त्याग करना है, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान में। तो बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, फंडामेंटल ड्यूटी इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर, तो 0 आवर देखिए पार्लियामेंट में 0 आवर प्रोसीडिंग भारत में जो है 0 आवर का मतलब क्या है? तो टाइम जो होता है, जो क्वेश्चन आवर और जो नेक्स्ट एजेंडा है, तो टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर और व्हेन एनी लिस्टेड बिजनेस इज टेकन अप।
तो उसके बीच का जो इमीडिएट समय है उसी को बोलते हैं 0 आवर। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। बी इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स लिवाई, एक्साइज ड्यूटी लिया कब जाता है? तो वे वस्तुएं जिनका उत्पादन और उपयोग देश के भीतर किया जाता है उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 17 नंबर, बैंकिंग इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल्ड किया जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। 18 नंबर, यहां पर कह रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज, इनमें से कौन से ऑल इंडिया सर्विसेज के कैटेगरी में है? तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज के कैटेगरी में आते हैं। तो सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहां राइट टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो यहां पर देखिए किसके किसके लिए यह लॉ है, किसके अंडर में जो है भारत में जो है यह लॉ जो है किसके किसके लिए है? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो सूचना का राइट टू इंफॉर्मेशन जो है सूचना का अधिकार, तो ये किसको किसको है? तो देखिए यहां पर जो है द रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ये नहीं आता है, ये आता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो भारत का यदि नागरिक है या फिर नॉन रेसिडेंट्स इंडियन है कोई भी, तो उनके लिए भी है। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन है उनके लिए भी यह बना हुआ है। तो यहां पर देखिए डी इसका क्या है? 2 और 3। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। द सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए। तो डी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखिए, यहां पर कह रहा है क्या कि कौन सा कंटेंट, जो 3 दिया हुआ है तो तीनों में से कौन सा कंटेन करता है नाइट्रोजन जो होता है अपने स्ट्रक्चर में, जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन सा नाइट्रोजन को क्या करता है कि कंटेन करता है? तो यहां पर देखिए कौन कॉटन नहीं करता है, नाइट्रोजन को सिल्क करता है और ऊल करता है। ठीक है, तो सिल्क और ऊल। तो 2 और 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। 21 देखिए यहां पर कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी, तो यहां पर देखिए आपातकाल जो है वो लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल? जब कब घोषित किया जा सकता है, माने किस कंडीशंस में? तो कौन सा कंडीशन है? तो पहला देखिए जो इसको हम बोलते हैं कि फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट। तो यदि स्टेट का जो है मशीनरी यदि वो फेल्ड होता है तब हमारा क्या होता है कि हम लगाते हैं। तो ये किस आर्टिकल के अंदर आता है ये याद रखना है। आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अंदर जो है ये फेल्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट आता है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड जो स्टेटमेंट है कि अकरेंस ऑफ द लार्ज स्केल नेचुरल कैलामिटी और द एपिडेमिक, ठीक है, उसके लिए भी लगता है? तो नहीं, उसके लिए राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है, राष्ट्रपति शासन उस पर नहीं लगाया जाता है। फिर क्या है कि यदि कंट्री में जो है फाइनेंशियल्स जो है यदि स्टेबिलिटी आ गया, ठीक है, उसमें यदि थ्रेट खतरा आ गया, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में खतरा यदि आ गया देश में, तो क्या उसमें लग सकता है? तो ऑब्वियसली बात है इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में आता है। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है ये दोनों आर्टिकल याद रखना है। 356 में स्टेट इमरजेंसी जिसको मान के चलिए, और इसको यह फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक और इमरजेंसी होता है जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में होता है। तो ये 4 का गैप होता है तीनों में। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1 और 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सी देखिए इसका करेक्ट आंसर है। तो 21 का सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 22 देखिए, यहां पर 22 क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जानवर में आंखों के अंदरूनी कोने से लेकर मुंह तक अलग अलग काली धारियां फैली होती हैं? तो यहां पर देखिए काला धारियां जो है, तो इनमें से निम्नलिखित में से किस जानवर में आंखों के अंदरूनी कोने से लेकर मुंह तक अलग अलग काली धारियां जो है वो फैली होती हैं? तो वो किसका है? तो वो कौन सा जानवर है? चीता। ए इज द करेक्ट आंसर। 23 कह रहा है क्या ज्योग्राफिकल रीजन जो है क्लाइमेट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किस क्लाइमेट में वो होता है या कहां पर कौन सा रीजन है तो वहां पर ऐसा क्लाइमेट पाया जाता है। तो यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म जो है वो थ्रू आउट द माने समान रहता है थ्रू आउट द ईयर,
रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर विद द 2 पीरियड ऑफ द मैक्सिमम अकरेंस, वहां पर 2 समय में क्या होता है, मैक्सिमम अकरेंस होता है। और लीस्ट रेनफॉल जो होता है जून और दिसंबर में जो होता है कम जो है रेनफॉल वर्षा होती है। तो ये कौन सा ये रीजन है, कौन सा रीजन में ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, तो ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जो है यह पाया जाता है। इसको जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में तीनों क्लाइमेट इस टाइप से पाए जाते हैं। ये इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।